अगर तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने भी आ जाएंगी तुम उनको पहचान भी नहीं सकोगे। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें ढूंढ भी लूंगा और पहचान भी लूंगा। क्यों हमारी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ना चाहते हो? मेरा नहीं तो कम से कम सोनिया का ही ख्याल कर लो। वो तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव है और अपने आप को इकलौती बेटी समझती है। देखो, उसके या किसी और के समझने से हकीकत तो नहीं बदल जाती ना। मैंने तलत और अपनी बेटियों को छोड़ा है, लेकिन ये एक पल भी नहीं भूला हूं कि मेरी 2 बेटियां तलत के पास हैं। मुझे तो पाकिस्तान बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा देखो, मैं नहीं चाहती कि ये बात मजीद हमारे दरमियान बढ़े। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी लग रही, यही सुनना चाहती थी। Now can I go and change? Yeah. See you. अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे घर से अब कोई नहीं निकाल सकता। मालिक मकान को तो मैं केसों में सालों तक उलझाए रख सकता हूं। तुम तो जानती हो कि मैं अपने काम में कितना माहिर हूं। नहीं सर, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। हम बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझती थी सर, लेकिन आज जो मैंने देखा उसने तो मुझे हिला के रख दिया। पता नहीं अम्मी और नाजी पे क्या बीती होगी। ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तन्हा पाला है। बहुत हौसलेमंद खातून है वो यकीनन, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मजबूत होना है। हालात के आगे डट के खड़े होना ही पहली कामयाबी होती है। उसके बाद तो मंजिलें आसान होना शुरू हो जाती। तुम समझ रही हो जो मैं कह रहा हूं? आज के बाद मैं तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत और बहादुर देखना चाहता हूं। यस, बिल्कुल ऐसे। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना सब कुछ तो कोई मेरा अपना होता वो भी ना करता। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। देखो, ये भी क्रेडिट तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम ही तो कहती हो कि सर आप तो अपने दिल की भी नहीं सुनते। मैंने अपने दिल की सुनी और वही किया जो दिल ने कहा। चल पर हाँ, चाहो तो कल छुट्टी कर लो। नहीं सर, मैं आऊंगी। इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जैन भाई, ये सब मैं कर लूंगी। आप प्लीज मेरा वो शेल्फ देखे, वो फिर टूट गया है। ओहो, अभी तो फिक्स किया था, मुझे देखने तो क्या मसला है उसके साथ। अरे वाह नाजी, ये सब तुमने अकेले सेट कर लिया? बड़ी जल्दी कर लिया। नहीं आयमा बाजी, मैंने अकेले नहीं किया, जैन भाई भी आए हैं। उन्होंने इतनी हेल्प की और आपको पता है 1-2 लोग साथ ले आए थे। चुटकियों में काम निपटा दिया। मुझे और अम्मी को तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब प्लीज आप उन्हें डांटिएगा मत। वो नाजी फिक्स हो गया। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्यों आए हो तुम? दोबारा मना किया था ना मैंने तुम्हें। चला जाऊंगा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी मैंने आज तक वही किया ना जो तुमने कहा या चाहा। ऑब्वियसली अब भी वही करूंगा, बेफिक्र रहो। साल का सबसे बड़ा लतीफा है ये। बड़े फर्माबरदार हो तुम मेरे। वो तो हूं मैं, मानो या ना मानो। लगता है सोनिया ने छोड़ दिया है तुम्हें। खैर, काफी अच्छा वक्त गुजारा होगा तुमने उसके साथ। सोनिया के साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बिला वजह के इल्जामात लगाना बंद करो।
जब सच सामने आता है ना तो इसी तरह गुस्सा आता है। तुम्हारी हकीकत तो मेरे सामने उसी दिन खुल गई थी जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी। बड़े हक से रखा हुआ था सोनिया को अपने साथ। शादी कर लो ना उससे, किसी के साथ तो फेयर हो जाओ ताकि जिंदगी में तुम्हारी भी ठहराव आए। अम्मी। हाँ बेटा। क्यों बुलाया आपने जैन को? मैं आके कर लेती सब कुछ, मजदूर बुला लेती, उसका एहसान तो ना लेना पड़ता ना हमें। अरे बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? तुमने हमेशा उसे गलत समझा है। वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। आज उसके आ जाने से इतना मेरा हौसला बढ़ा, इतनी मुझे ढारस हुई। खुदा के लिए मैं मिन्नत कर रही हूँ तुम्हारी, उससे लड़ने मत बैठ जाना। थोड़ी देर में चला जाएगा, मैंने ही रोका है उसे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लें, आप आराम करें। आज वैसे भी बहुत तकलीफ उठाई है आपने और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश के मैं आज कोर्ट ना जाती, आपके साथ रहती। बेटा, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। शायद लोगों की हकीकतें मजीद मुझ पे खुलना बाकी थी। किन लोगों की बात कर रही हैं अम्मी आप? मुझे बताएं प्लीज, क्या आप उन लोगों को जानती हैं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लोग हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं जरा घर देख लूं। खुदा के लिए जैन से मत उलझना। कल वो लाहौर चला जाएगा, फिर न जाने वो कब आएगा। क्या प्रॉब्लम है? मत करो मेरी इतनी फिक्र, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ। मैंने घर देख लिया। मैं चाह रहा था कि तुम नाजी और खाला भी जाके एक बार देख लो। मैं चाबियां भी ले आया हूँ। सर फखर ने ना सारा इंतजाम कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। एंड टाइम पे उन्होंने मदद कर दी है हमारी। बहुत अच्छे इंसान है। मुझे तो लगता है कि मेरे अलावा हर कोई तुम्हारी जिंदगी में अच्छा ही है, जिस तरह तुम तारीफें कर रही होती है ना। अच्छे लोगों की तारीफ ही की जाती है, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? मैं जेलस क्यों हूँ? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ आयमा के तुम परेशान ना हो। ये साबित करना चाह रहे हो जैन के इन बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता है? तो मैं बता दूं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है ना, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। कितनी बेशर्म इंसान हो तुम, इतना झूठ। और मजे की बात यह कि झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान तक नहीं लड़खड़ाती। गलती की मैंने जो तुम्हें इतनी देर बर्दाश्त किया सिर्फ अम्मी के कहने पे। वरना तो तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझती। इतनी शदीद नफरत, इतनी कि तुम एक बात भी सुनना नहीं चाहती, खुद ही से सवाल करती हो, खुद ही फैसला सुना देती हो। आयना,
लेकिन फिक्र ना करो तुम, मैं कल वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ और कहीं दिखाई नहीं दूंगा तुम्हें। अब तो खुश हो? मैं खुश? मेरी खुशी के बजाय ना सोनिया की खुशी की फिक्र करो। कभी ना कभी आयमा तुम इस बात पे बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अपना ख्याल रख। चाहा है तूने जो मिल जाए तुझको ए दिल जरूरी तो नहीं, मानो एक तरफा है मेरी मोहब्बत है, लेकिन अधूरी तो नहीं। एहसान दिल है तेरा बेखबर, आसान नहीं लफ्जों में कहना मगर माहिया तो प्यार है बहुत, सुन माहिया। आहो बाबली। ओ दीना, जैन भाई का पता नहीं क्या प्रोग्राम है, कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चले गए वापस कराची? वैसे बड़ा सहारा था उनका। दीना, उनके बगैर तो अकेले पड़ जाएंगे हम, क्या कहती है? अरे नहीं नहीं, जैन साहब वापस जरूर आएंगे। उनका सामान भी तो पड़ा है ना यहाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं भला? सामान की तूने खूब कही। सामान की भला क्या हैसियत जीना, भूल गई कितनी बार अपना भरा भरा घर छोड़कर भागे हैं सिर्फ अपनी जान बचाकर। वो तो फिर अपने शहर गए हैं वापस, वहां भला क्या कमी उन्हें? कुछ भी हो जाए, जैन साहब वापस जरूर आएंगे, और आज ही आएंगे देखना तुम। और वो कल रिकॉर्डिंग भी तो है ना हमारी, वो उसे नहीं भूल सकते। अच्छा, बहुत बड़ी गायक बन गई है तू, जो तेरी रिकॉर्डिंग एक दिन भी नहीं टल सकती। जो भी हो, मुझे यकीन है वो कल मुझे जरूर लेके जाएंगे, देखना तुम। दीना, मकबूल। अरे आगे जैन साहब। ये तो जैन भाई की आवाज है। सरू तू बैठ यहाँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कंप्लेन वापस लेने का मकसद जानती हो तुम? कि उन्हें अपने किए की बिल्कुल जर्रा बराबर भी सजा नहीं मिलेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। सर लेकिन अम्मी यही चाहती हैं। वो कह रही हैं कि 1 महीने में घर खाली कर देंगी और दूसरे घर का बंदोबस्त भी कर रही हैं। वो चाहती हैं किस्सा खत्म हो जाए। किस्सा तो ऐसे खत्म नहीं होगा, उसे तो मैं खुद देख लूंगा। पर हाँ, तुम्हें मिसेस नूर के पास जाना है। वो जो एनजीओ चलाती हैं, जो कह रही थी कि वो तुम्हारे थ्रू ही केसेस करना चाहती हैं, रिमेंबर? ऐसे वाह लड़की वाह, तुमने भी धूम मचा के रखी हुई है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश। थैंक यू सर। चाय भी तो। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। किस्सा खत्म तो नहीं होगा।
उदास है। पता है जब तू उदास होती है ना तो मुझे लगता है कि क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं तुझे खुश नहीं रख पाया, प्यार नहीं दे पाया तुझे, एक सुकून भरी महफूज जिंदगी नहीं दे पाया तुझे और सब। अच्छा खैर चल, अब सोने की कर। अदा ज़ैन कह रहे थे कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना होगा रिकॉर्डिंग पे। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं और सरू भी चलेंगे साथ। बस मैं सही से गा लूं, ज़ैन साहब को मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। अरे कुछ नहीं होता, क्यों फिक्र करती है। और अदा ज़ैन कह रहे थे बहुत बड़ी फनकारा बनेगी दीना। तौबा करो, ये तो ज़ात का शुक्र है, वरना मुझ जैसे कम औकात का क्या नाम और क्या जिक्र। चल सरू, सो जा बेटे। बहुत देर हो गई है, सुबह जाना है, तेरी अम्मा की रिकॉर्डिंग है पता है। चल सो जा मेरा बेटा। मेरा सरू तो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। मकबूल, इसका वहां का ख्याल करी, ये शरारत ना करे। अरे तू सरू की फिक्र मत कर, इसको मैं संभाल लूंगा। और जल्दी कर, अब देर हो रही है दीना। तैयार हो गए? अब अरे अदा ज़ैन बस आ रहे हैं। अरे जल्दी कर ना, देर करवाएगी क्या? मैं तो कब से तैयार हूँ, तू नहीं देर की है। कब से शीशे के सामने खड़ा लगा हुआ है, ऐसे कि जैसे। यार गाड़ी आ गई है, तुम लोग। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। बहुत ही प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपकी जोड़ी जो है ना, वो हमसे भी ज्यादा प्यारी होगी। बस खुदा जल्द अज जल्द आपको आपकी जोड़ीदार से मिलवा दे, आमीन। चलो देर हो रही है। चल सरू, आ जा मेरा पुत्र, चल चले। यार नूर, ये कहाँ से लिया, कौन सी बुटीक से लिया ये? ऑफ, ये बुटीक से नहीं लिया है मैंने, ये एक प्राइवेट एग्जीबिशन था और मेरे पास कलर था नहीं एक्चुअली वार्डरोब में, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ट्राई करके देखते हैं। जब ही तो। और हाँ, मैं तो उस दिन साइमा की एग्जीबिशन पे गई थी यार, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी वहां पे, ये देखो। वाओ, तुमने बताया क्यों नहीं कि एग्जीबिशन लगी है? तुम्हें कॉल की थी मैंने, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। और उस दिन मैं मॉल गई थी, वहां पे इतनी जबरदस्त सेल लगी हुई थी, मैं तो कम से कम कोई 8 पेयर्स उठा लिए थे, और खास तौर पे तुम्हारी फेवरेट जूतियां थी। उप्स, आई थिंक आयमा आ गई है। आयमा, अस्सलाम वालेकुम नूर मैम। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। सॉरी मैं लेट हो गई, वो कोर्ट में हियरिंग थी जिसकी वजह से, लेकिन मैं सबसे पहले यहीं आई। नो नो, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे पता है कि तुम कितनी मसरूफ रहती हो। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि तुमने हमारे लिए टाइम निकाला। टाइम क्यों नहीं निकालना था, डेफिनेटली जिन औरतों के लिए आप कर रही हैं, मैं भी उन्हीं के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन क्या? मुझे उनमें से कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। तुम फिक्र नहीं करो, सब यही मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने एनजीओ के कुछ खास लोगों से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। ये क्या हुआ तुझे?
साइमा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त रूही, प्लीज बैठो बैठो। आए मानी, प्लीज बैठो 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 बैठो। और ये है आयशा, ये है सना, ये है रिदा। प्लीज तुम लोग आराम से अब गप्पे शप्पे मारो, मैं जरा लंच देख के आ रही हूँ, ठीक है? तो हाँ, फिर मैं कही थी कि हम ना 1-2 दिन में प्लान बनाते हैं जाने का, ठीक है? और ऐसा करेंगे कि सबसे पहले साइमा की एग्जीबिशन पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे और फिर हम जाएंगे मॉल। आसा नहीं लफ्जों में कहना, मगर सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया। ये जिंदगी थी धूप सी, है छाँव बनके तू मिला, हर दर्द में हमदर्द तू, तेरा रहा शुक्रिया। फासले थे जितने भी वो अब न रहे, कह न सके जो ये ज़ुबान दिल वो कहे। सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत, सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत। बॉस जा चुके हैं नाजी। कोई बात नहीं, हर लड़की को सर रेहान पसंद आ जाते हैं, लेकिन जल्दी सबको पता चल जाता है कि सर रेहान किसी को घास नहीं डालते। हाँ, अगर सर रेहान को कोई लड़की पसंद आ जाए तो क्या मतलब है? लड़कियां कोई गाय बकरी होती है जो उन्हें घास दरकार है? और वैसे ना हद होती है खुद को डिग्रेड करने की। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी लंच ब्रेक हो गया, चलो लंच करने चलते हैं। सो के तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आऊंगी। ओके। नूर, तुम्हारा जो शेफ है उसने इतना जबरदस्त खाना बनाया कि मैं क्या बताऊं। 16 ग्रेड अफसरों वाली तनख्वाह है उसकी, और नखरे भी उतने ही हैं। इतनी परेशान हूं मैं, पूछो मत बस, लेकिन मजबूरी है। कभी अगर तंग आ जाओ ना तो मुझे बताना। तुम्हें तो पता है ना कि मौसम को कितना शौक है अच्छे खाने खाने का। अरे आयमा, तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली हो रही है, प्लीज कुछ लो। नहीं, मैंने अपनी गुंजाइश से ज्यादा ही खा लिया, थैंक यू। अच्छा है, वैसे तुम अपनी डाइट का ख्याल रखती हो, अभी से अपने वेट का ख्याल रखोगी तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम ऐसा करो, तुम एक अच्छा जिम भी ज्वाइन कर लो। मैं बताती हूँ ना, जिस जिम में मैं और नूर इकट्ठे भी जाते हैं ना, वो अब मेरा ख्याल है हम जिन केसेस को यहाँ पर लेकर आए हैं उनके बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, मैं तो उसी तरफ हम लोग जा रहे थे और ये लोग तो तुम्हारा सुबह से वेट कर रहे हैं। वो आए हुए? हाँ, मैंने बताया तो था कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कम, आई टेक यू प्लीज, थैंक यू। चल।
कितना पैसा है रेहान सर के पास, चाहे तो स्टाफ को अपनी तरफ से लंच करवा सकते हैं, मगर कहे कौन। और वैसे भी कहने का कोई फायदा तो है नहीं, बहुत पक्के बिजनेसमैन है वो, अपने एक एक नफा नुकसान का हिसाब रखते हैं। और वैसे भी उनका कोई एक बिजनेस थोड़ी ना है, और वो इस ऑफिस में भी कम आते हैं, उन्हें सारी चीजें जो देखनी होती हैं। वैसे एक बात है, हमारा सैलरी पैकेज तो अच्छा है और स्टाफ की इज्जत भी है, और अगर सर रेहान की नजरों में आ जाओ तो प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबने सही से खाना खाया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जी बहुत पेट भर के खाना खा लिया, अल्लाह ताला आपके इसमें बहुत बरकत दे बाजी। आमीन आमीन। अच्छा, ये है आयमा बाजी, ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा काबिल वकील हैं और आज से आप सबका केस ये संभालेंगी, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा अल्लाह ताला। बहुत जुल्म हुआ है बाजी, कोई सुनने वाला नहीं है, किससे इंसाफ मांगे। आयमा, तुम जरा इनसे आराम से बात करो, मैं अंदर जाके मेहमानों को देख लूं। बिल्कुल, एक एक करके मैं आप सबकी बात सुनूंगी और सुने बगैर यहाँ से जाऊंगी नहीं। प्लीज बैठिए, बैठिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखिए। अल्लाह पाक। तो आप बताएं मैम, क्या है फैसला? क्या है? सर, ये मिसेस रोही अली के लिए है। हाँ हाँ, मैं रिसीव कर लेता हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट फखरे आलम, कोर्ट से। ये मेरा है, तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं मोहसिन, कोई मसला नहीं है, वो नूर की एनजीओ के कुछ मामला चल रहे हैं, उसको एक दूसरा एड्रेस चाहिए तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया। और ये तो तुम्हारे नाम? तो जाहिर है जब घर मेरा है तो मेरे नाम पे ही आएगा ना। अच्छा, तुम्हें देर नहीं हो रही? हाँ, ओके ओके। देखो, इन लोगों के साथ काम करने में फायदा होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, जाहिर है आपकी फर्म का नाम बढ़ता है, पैसा भी होता है, उनके साथ काम करना चाहिए, और फिर फाइनेंशियल बेनिफिट तो होता ही है। सर, उन मजलूम औरतों की कहानियां सुनने के बाद ना इंसान अपने नाम पे भी लानत भेज दे और अपने पैसे पे भी। देखो, तुम्हें उन मजलूम औरतों के बारे में सोचना है जिनके लिए तुम काम करना चाहती हो, और जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना मसीहा, अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हें समझा हुआ है, तुम्हें उनके लिए काम करना है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा, तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये हैं मिसेस रूही अली, जिन्होंने हमारा घर खरीदा है। कल मौजूद थी ये वहां पर, बहुत अमीर खातून है। अमीर खातून तो हैं, पर बात ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने तुम्हारा छोटा सा घर डबल प्राइस पे क्यों खरीदा है। सोचो, और अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हो गई है भाभी, सब कुछ गलत हो गया है। ये तो मेरी गलती थी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, सिर्फ ये समझकर कि तुम जैन के दोस्त हो उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने पे राजी कर लोगे। वो तो चाबी भी काउंटमेंट पे छोड़ के गया है।
जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने पे राजी हुआ था। वो ये सब आयमा के लिए कर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली को घर की जरूरत थी। शायद आयमा ने जैन की मदद लेने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए वो ये चाबियां यहाँ छोड़ गया। फिर से आयमा? आखिर क्या है इस लड़की में कि वो अभी तक उसको नहीं भुला सका? मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता है वो आयमा से। हम दोस्त गवाह हैं इस बात के, वो उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा, ये बात तो तय है। कोई भी शख्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सारी उम्र उसको याद रखा जाए। जैन को आयमा को भूलना ही होगा। रूही, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है? मेरा मतलब है कल ही हम मिले थे, कोई खास बात तो नहीं हुई है ना? हाँ, कल कुछ लोग ज्यादा थे यहाँ पे, इस वजह से मौका नहीं मिला बात करने का। लेकिन नूर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? तुम्हें आयमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। मैं उसको यहाँ नहीं देखना चाहती। ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं? मेरा मतलब है कल ही तो तुम मुझसे ठीक ठाक बातें कर रही थी, क्या हुआ? कुछ खिटपिट हो गई है? कुछ कह दिया उसने तुमसे? आयमा की ये औकात कि मुझे कुछ कहे। अब ऐसी भी बात नहीं है रूही, वो बहुत पढ़ी लिखी काबिल वकील है। तुम सीधा सीधा बताओ, तुम उसको निकाल रही हो कि नहीं? मैं उसकी तारीफें सुननी नहीं आई हूँ यहाँ। तुम मुझे वजह बताओगी तो मुझे फैसला करने में कुछ आसानी होगी। नूर, ये बात तुम अपने तक ही रखना। Of course। आयमा तलत की बेटी है। तलत? यानी वो मोहसिन भाई की बेटी है? Oh, this is very shocking। तो तुमने बताया मोहसिन भाई को कि उनकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी निकली? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ऐसी बात मुझसे कर रही हो? तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त हो, इस वजह से लिहाज कर रही हो। तुम बताओ मुझे कि तुम उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल रही हो कि नहीं? I'm sorry, लेकिन मैं मजबूर हूँ रूही। जिस इदारे ने हमें ग्रांट दिया है, उन्होंने आयमा का नाम अप्रूव किया है। I'm sorry, तुम्हें थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अम्मी, लोगों की जिंदगियों में कितना फर्क है ना। एक जैसे इंसान लेकिन मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं। किसी को किसी की जिंदगी से कोई सरोकार ही नहीं। बेटा, ये सब पैसों का खेल है। जिसकी जिंदगी में पैसा है ना, उसकी तो दुनिया ही कोई और है। सारी मुसीबतें मुश्किलात तो गरीब और हम जैसे सफेद पोश लोगों के नसीब में है। सारी उम्र हालात का मुकाबला करते करते जिंदगी गुजरती है। अच्छे दिनों की आस में बुरा वक्त कटता है। और अगर वो बुरा वक्त कभी कटे ही ना तो फिर? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर आपके साथ अम्मी ऐसा क्यों आखिर? और अगर हमारे अच्छे दिन भी हैं तो कब आएंगे? मैं तो हरगिज़ अदालत नहीं जाऊंगी, वरना सब कुछ मोहसिन को पता लग जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। माफ कीजिएगा मैडम, आपका तरीकाकार बहुत ही गलत है। अगर आप मुझसे मशवरा ले लेती तो मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देता। आपने इखलाकी और कानूनी हर लिहाज से बहुत ज्यादती करी है उनके साथ। मुझे इखलाकियात सिखाने से पहले आप इस मसले का हल निकालें। मैडम, इसका एक ही हल है। फखरे आलम साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात, उनसे मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। बस अल्लाह करे कि वो ये नोटिस वापस ले लें, अदरवाइज आपको फेस तो करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी फीस इसलिए नहीं देती कि प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़े। आपको इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। जी जी मैडम, मुझे अंदाजा है इस बात। आप बेफिक्र रहिए, मैं कोशिश करूंगा ये मसला सॉल्व हो जाए। ये कानूनी मामला होता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। अच्छा जी, इजाजत। अल्लाह जिस हाल में भी हमें रखे ना,
हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने से नीचे को देखना चाहिए। देखो कितने ऐसे घर हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। अगर खुद से नीचे लोगों को देखते रहेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? बस सारी जिंदगी कनात का पहाड़ा पड़ते रहो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें तुम्हारे ख्याल में क्या चलना चाहिए? जायज या नाजायज तरीके से बस पैसे कमाने की फिक्र होनी चाहिए, भले इसमें जिसका भी नुकसान हो रहा हो। हाँ, ऐसा ही है। पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो तय है बाजी, मुझे बहुत सारे पैसे हासिल करने हैं और एक बड़ा सा घर खरीदना है। वो घर जिसमें हमें सब कुछ मिलेगा और हम शान से रहेंगे। अम्मी सुन रही है इसके इरादे? बड़ी समझदार हो गई है हमारी नाज़ी। तो और क्या, देख लीजिएगा आप लोग।